नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इंडियन पॉलिटी क्विज। ये एक इंपॉर्टेंट क्विज है जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटिश संसदात्मक जो प्रणाली है उसे अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर है भाग 4 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? इसका राइट आंसर है भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में विस्तार से बताता है? तो इसका राइट आंसर है SC/ST के क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है आर्टिकल 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? राइट आंसर है आर्टिकल 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष के बारे में से संबंधित है? राइट आंसर है ये सभी, आर्टिकल 112, 140, 148। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यानी स्टैट्यूटरी राइट है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 के में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, यह वर्णित है। राइट आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी एक कैबिनेट के आदेश से बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया था। इसके पूर्व वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता की मृत्यु हुई थी। तो उनका नाम है श्री पोतूर श्रीमालू, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग प्रवर्गों में बांटा गया था, जिसे समाप्त करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राइट आंसर है सैयद फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? राइट आंसर है 28 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था है? राइट आंसर है 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराबबंदी संविधान के किस धारा में यानी किस अनुच्छेद में उल्लेखित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 47, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार ज्वाइंट मीटिंग यानी संयुक्त मीटिंग बुलाई गई है राज्यसभा और लोकसभा की? तो इसका राइट आंसर है 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी NDC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC का अध्यक्ष इनमें से कौन सा व्यक्ति होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य इस आयोग में किसके सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर है NDC के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त और कितने सदस्यों की व्यवस्था होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर है वर्तमान में 10 + 1 = 11, तो 11 होता है आयोग। UPSC फिलहाल 11 सदस्यीय आयोग है, 10 मेंबर और 1 अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन सा व्यक्ति होता है? तो राइट आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयोग में अपॉइंट किया था? तो राइट आंसर है 1989 में दो व्यक्ति को अपॉइंट किया। बाद में एक वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यक्तियों को हटा दिया। बाद में 1993 में पुनः संसद के द्वारा ये दो व्यक्ति नियुक्त किए गए थे संविधान मतलब निर्वाचन आयोग में, और वो व्यवस्था आज तक चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचुनाव यानी बाय इलेक्शन कब कराए जाते हैं? जब भी कोई सीट खाली हो जाए विधानसभा या लोकसभा की तो बाय इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट, मध्यावधि अवधि चुनाव यानी मिड टर्म इलेक्शन कब होते हैं? तो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं जब समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उसे कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना होता है? राइट आंसर है 7 डेज। 7 डेज के अंदर उसे दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है किसका? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो राजभाषा संबंधी प्रावधान जो किए गए हैं वो 243 से 251 आर्टिकल के बीच में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 में गठित पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है इसका बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। 1987 से 92 के बीच में यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय के निगरानी के संसदीय प्रहरी यानी वॉचडॉग के रूप में की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है CAG यानी कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1957 में किया गया था, पंचायतों को और सुदृढ़ बनाने उससे संबंधित अपनी सिफारिशें देने के लिए। बाद में वर्ष 1977 में अशोक मेहता कमेटी का भी गठन हुआ था पंचायतों से संबंधित। तो ये दोनों याद रखिएगा वर्ष के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम 1687 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सही मायनों में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। वर्ष 1880 से लेकर 1884 तक लॉर्ड रिपन भारत के वाइसराय थे और इन्होंने ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट संबंधी गतिविधियां शुरू की थी। नेक्स्ट, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार यानी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था? तो राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट, संविधान का 106 और 111वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राइट आंसर है सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित ही नहीं किया जा सकता? राइट आंसर है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, इसे संशोधित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच में विवादों का निर्णय अपने किस अधिकार के तहत करने का अधिकार देता है? तो राइट आंसर है वास्तविक न्यायाधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का अर्थ होता है ऐसे केस जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चलाए जा सकते हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विवाद होता है वो केस केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चलाया जा सकता है, तो इसे कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी वास्तविक न्यायाधिकार। नेक्स्ट, राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो राइट आंसर है इसका कनाडा। नेक्स्ट, कानून के समक्ष समानता, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, यह निहितार्थ है यानी किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार पर भी दावा कर सकती है? तो इसका भी राइट आंसर है आर्टिकल 14 यानी विधि के समक्ष समानता व्यक्ति भी कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है दावा।
नेक्स्ट, संविधान में पिछड़ेपन की अवधारणा का प्रावधान करता है। संविधान पिछड़ेपन की अवधारणा का प्रावधान कैसे करता है? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोन्नत पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण रिजर्वेशन इन प्रमोशन की व्यवस्था है, किसमें की गई है? तो ये की गई है आर्टिकल 14(4)(a) में। लास्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर है इसका इंदिरा साहनी बनम भारत सरकार के केस में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया था। तो ये रहे हमारे इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्विज, महत्वपूर्ण क्विज जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। उम्मीद है ये क्विज पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी मैं इस तरह के क्विज लाता रहूँगा। धन्यवाद।